अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करता हूँ अपने चैनल हसन एजुकेशन सिस्टम पे। तो लेक्चरार की कुछ जॉब्स आई हैं और बीपीएससी में भी लेक्चरार की जॉब्स आ रही हैं, एफपीएससी में जॉब्स आई हुई हैं। आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। एसएसटी 17 स्केल लेक्चरार की इक्वल होती हैं ये जॉब्स, आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और एज रिलैक्सेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कुछ अपडेट्स आ रही हैं और एजुकेटर की जॉब्स के हवाले से सर आप डेली कह तो देते हैं कि एजुकेटर की जॉब्स आ रही हैं, कब आ रही हैं, इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट मिली है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है। डेफिनेटली आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे और जो टेस्ट को क्लियर करना चाहते हैं, जॉब्स को हासिल करना चाहते हैं, डेफिनेटली वो आज से ही पहले दिन से ही मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं। वो इस चीज़ को कतई नहीं सोच रहे कि लेक्चरार की जॉब्स 21 को आ रही हैं, 22 को आ रही हैं, 23 को आ रही हैं। बेटा ये 2-4 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जिन्होंने लेक्चरार बनना है या जिन्होंने एजुकेटर बनना है, जिन्होंने बेसिकली टीचर बनना है, तो वो ये नहीं सोचते कि इसकी जॉब जो परसों आ रही है, कल आ रही है, यही चीज़ नहीं मैटर करती। बेटा ये प्रिपरेशन कैसे करनी है, आप लोग डेफिनेटली प्रिपरेशन कर रहे होंगे और जिन्होंने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं की वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। बेटा साइंस वाले लोग कैसे प्रिपरेशन करेंगे, आर्ट्स वाले कैसे करेंगे, कंप्यूटर साइंस वाले कैसे करेंगे, और पास पेपर्स वगैरह और जनरल नॉलेज और रिवीजन और टेस्ट और बुक्स और नोट्स, ये सारी चीज़ें आपके साथ आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, इस नंबर पर रब्ता करके हम ऑनलाइन क्लास देते हैं, जूम मीटिंग के थ्रू पीडीएफ नोट्स भी अपने प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट भी आपके कंडक्ट होते हैं, अपडेट्स देते हैं, जो भी लेटेस्ट जॉब्स आती हैं उसके बारे में आपको मुकम्मल गाइड किया जाता है कि बेटा यहाँ पे जॉब्स आई हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको क्यूरीज वगैरह होती हैं, आपकी एज का मसला है कि सर यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, सर ये मेरी एजुकेशन है, यहाँ पे मेरा क्राइटेरिया पूरा उतरता है नहीं उतरता, बेटा सारी मुकम्मल गाइडलाइन आपको मुकम्मल प्रोवाइड करते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स के अकॉर्डिंग बेटा हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, क्योंकि ये दौर पहले वाला बदल चुका है कि सिंपल क्वेश्चन आते थे और आप उसको ईजिली सॉल्व कर लेते थे। बेटा अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट वे से प्रिपरेशन करनी पड़ती है, डिफरेंट वे से आपने टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे तो तभी आप लोग कामयाब होंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स बेटा, शॉर्टकट तरीका, बेटा आप टाइम का खास ख्याल रखा जाता है, टाइम को मैनेज करना सिखाते हैं। बेटा किस तरह आप टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करके किस तरह आप टेस्ट को बेसिकली मैनेज कर सकते हैं और कम वक्त में टेस्ट अपना कंप्लीट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इस तरह मोटिवेशंस आपको देते हैं अगर आप जूम मीटिंग के थ्रू हमारी क्लास को ज्वाइन करते हैं, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हम मोटिवेशंस देते हैं। बेटा मोटिवेशंस बहुत मैटर करती है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कंप्लीट प्रिपरेशन और ये रियल प्लेटफॉर्म है बेटा, इसमें कोई दो नंबरी नहीं है या जितना फेक है, अक्सर कह देते हैं कि ये सारी चीज़ें फेक है। बेटा जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे रब्ता कर सकते हैं और आपके साथ हम सारी मुकम्मल तफसीलात डिस्कस कर देते हैं इंशाल्लाह। ये सारी चीज़ें आप लोगों को इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और वेलकम करते हैं बेटा हसन एजुकेशन सिस्टम पे। और यकीनन आप लोग मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों को इस चीज़ का इंतज़ार है कि सर हमारी तैयारी, जो बच्चे पहले दिन से तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी डेफिनेटली अच्छी होप्स हो, उनकी कह सकते हैं कि 40% 50% उनकी तैयारी हो चुकी होगी, और जिन्होंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया उनकी 30% भी अगर तैयारी होगी तो वेल एंड गुड है बेटा। तो यहाँ पे एजुकेटर की जॉब, जो कि आपको मैंने बताया था कि एजुकेटर की जॉब जो है जुलाई का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा यहाँ पे ट्रांसफर्स और पॉलिसीज वगैरह चल रही है। तो जैसा कि हम डेली बात करते हैं कि ट्रांसफर्स और उसकी पॉलिसीज वगैरह चल रही है बेटा, इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि ये अपडेट्स ये आ रही हैं कि इसकी जॉब्स के बारे में 2-3-4 दिन तक इंशाल्लाह 2 से 4 दिन तक इसके बारे में बहुत बड़ी अपडेट आने वाली है आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। ये भी चीज़ें डिस्कस करेंगे और इसका फाइनल एडवर्टाइजमेंट जो मैंने आपको बताया था कि जुलाई का मंथ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है और इसके बारे में अपडेट्स आ रही हैं कि डेफिनेटली ये चीज़ें कैंसिल नहीं हुई बेटा, कैंसिल नहीं हुई, आपने अप्लाई करना है, आपने डीमोटिवेट नहीं होना, तैयारी को छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूसली आप तैयारी करते जाएं, मेहनत करते जाएं, इंशाल्लाह मेहनत कब करते जाएंगे इंशाल्लाह ये चीज़ें होने वाली हैं और कैंसिल नहीं हुई, ये चीज़ें नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। तो इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है कि ये नेगेटिव आपने नहीं सोना, इंशाल्लाह आपने हिम्मत के साथ, मेहनत के साथ, आपने जज्बे के साथ और सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ बेटा अब अंधेरों में आपने घिरे नहीं रहना, आप अंधेरों से बाहर निकलना बेटा। ये जो एक उम्मीद होती है इंशाल्लाह ये जॉब्स आनी है, ये उम्मीद है इंशाल्लाह ये जॉब्स आनी है, ये चीज़ें बाहर इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एक उम्मीद जो होती है ये आपको एक एनर्जी प्रोवाइड करती है, आपको एनर्जी देती है, आपके अंदर एक उम्मीद होगी तो इंशाल्लाह आप लोग इस उम्मीद के साथ इंशाल्लाह आप बढ़ते चले जाएंगे, तैयारी भी करेंगे, इंटरव्यू भी आप देंगे इंशाल्लाह, टेस्ट भी देंगे, क्वालिफाई भी करेंगे, आप जॉब्स भी करेंगे, इस उम्मीद के साथ ही आगे बढ़ेंगे। अगर आप पहले ही यूसकी में घिरे जाएंगे, आपकी उम्मीदें खत्म हो चुकी होंगी तो बेटा ये सारी चीज़ें फिर उसी टाइम दम तोड़ जाती हैं, ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है।
हर इंसान को उम्मीद होती है कि रात को मैं सोता हूँ सुबह उठूंगा। इस तरह हर इंसान को उम्मीद होती है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं कुछ काम करूंगा, उसके लिए पैसे कमा के लेके आऊंगा। अगर कोई बच्चों के लिए बाहर कमाने के लिए जाता है तो बेटा वो इस चीज को सोचता है कि बेटा वो कुछ ना कुछ घर में लेके आएगा। शाम को परिंदे सुबह उठते हैं तो वो बाहर जाते हैं, बच्चों के लिए दाना लेके आते हैं। बेटा ये सारी उम्मीदें होती हैं, तो इंशाल्लाह हर इंसान को उम्मीद है, इंशाल्लाह ये चीजें होंगी और थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन उम्मीद को ना छोड़े, उम्मीद को मजबूती से थामे। और उम्मीद ही इंसान को जो आगे बढ़ने देती है, आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करती है। अगर आप अंधेरों में घिरे रहेंगे, मायूसियों में लिपट जाएंगे, तो बेटा ये सारी चीजें फिर जो आएगा ये चीजें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। इसलिए इस चीज के बारे में आप अपने जहनों में रखें और तैयारी स्टार्ट करें। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में बेटा अपडेट है। एज रिलैक्सेशन के बारे में जैसे कि बताया था, ये अदालत के अंदर केस चला हुआ है। केस बेसिकली ये एक जनरल एज रिलैक्सेशन के बारे में मांग रहे हैं। डेफिनेटली पीएमएस के हवाले से भी एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं, इसके बाद जनरल रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। ये अदालत के अंदर केस चला हुआ है और इंशाल्लाह इसके बारे में सुनवाई होनी थी, ये सारी चीजें होनी थी। बेसिकली वहां पे फिर जो वकील था वहां पे वो छुट्टी पे था, हाजिर नहीं हो सकता, जिसकी वजह से ये पोस्टपोन हो गया। ये 15 जुलाई तक इंशाल्लाह इसकी जो फाइनल इसके बारे में अपडेट होगी, होप सो। वहां पे अगर कोई रीजन ना बन जाए, कोई वकील वगैरह छुट्टी पे दोबारा ना चला जाए, या वहां पे जो जज है वो ना आए, लेकिन होप सो कि ये सारी चीजें 15 जुलाई तक दोबारा से इसका केस की सुनवाई होने जा रही है। ये इंशाल्लाह आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। बेटा इसकी जनरल एज रिलैक्सेशन वैसे तो 35 to 37 है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 39 तक है या 38 तक है। बेटा इसके बारे में अगर आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाती है तो फिर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं 40 तक, या 40 अगर आपको 2 साल 3 साल एज रिलैक्सेशन मिल जाती है तो 41-40 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फीमेल्स। और जो मेल है बेटा वो 38 तक वो जा सकते हैं, 38 तक। तो होप्सो ये प्रिडिक्शन है सारी, बाकी अदालत से फैसला आएगा तो इसके बारे में फिर डिटेल में बात करेंगे। बेटा यहाँ पे पीपीएससी में जॉब्स आ चुकी हैं और आप लोगों ने अप्लाई भी कर दिया होगा। कारपोरल की जॉब्स आई हैं, इसके अलावा कुछ जॉब्स आने वाली हैं, लेक्चरार की जॉब्स आने वाली हैं, और कुछ जॉब्स आ चुकी हैं लेक्चरार की। ये भी डिस्कस आपके साथ आगे जाके करना है। और पीपीएससी में लेक्चरार की जॉब्स जो है ना ये आनी है मिड ऑफ द अगस्त। यहाँ पे देख सकते हैं लेक्चरार की जॉब्स आ चुकी हैं 2024 में। यही बेसिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री पे, जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में एमएससी की हुई है, एमफिल किया हुआ है, बेटा एमएससी वाली मिनिमम इसकी क्वालिफिकेशन एमएससी अब रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। 35 ईयर एज मांगी हुई है। अगर आपकी 35 ईयर एज है तो आप जरूर अप्लाई करें। ये अपॉर्चुनिटी है, लेक्चरार की पोस्ट है। इसमें अप्लाई कैसे करना है, आपने ये डॉक्यूमेंट सीवी और प्लस पिक्चर्स ये आपने सेंड कर देने किस एड्रेस पे, कैडेड कॉलेज वाना, साउथ वजीरिस्तान, तरबेला डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे आपने एड्रेस पे सेंड कर देने अपने डॉक्यूमेंट्स। बेटा इसकी लास्ट डेट 28 जुलाई 2024 है। 28 जुलाई 2024 से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भेज दें। और ये लेक्चरर की जॉब्स हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, यहाँ पे आप अप्लाई करें। बेटा जो जनरल हमारे पास सब्जेक्ट की जॉब्स आती हैं पीपीएससी में, वो भी बहुत जल्द रिलीज होने वाली हैं इंशाल्लाह। वो एंड ऑफ द अगस्त या मिड ऑफ द अगस्त जो है ना वो भी एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे आप लोग अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। ये जॉब्स आनी है इस दफा। जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जॉब्स आनी है। आप लोग अपनी तैयारी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें और मेहनत कर रहे हैं। बेटा ये लेक्चरर की जॉब आसान नहीं होती, जो जनरल पीपीएससी के थ्रू आती है उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बेसिक्स करना पड़ता है, मास्टर्स करना पड़ता है, इंटर करना पड़ता है, मैट्रिक करनी पड़ती है। बेटा सारे सब्जेक्ट जो आपने अपनी जिंदगी में पढ़े होते हैं मास्टर लेवल तक, ये सारी चीजों को खंगालना पड़ता है, देखना पड़ता है, हर एंगल से देखना पड़ता है। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन जो होते हैं बेटा सेट इस तरह किए थे, नेगेटिव मार्किंग होती है। ये टेस्ट अब जो डेफिनेटली बच्चे मेहनत करते हैं उनके लिए चीजें मुश्किल नहीं होती। जो चीजें इंसान चीजें छोड़ दे, ओवरऑल चाहे एजुकेटर का टेस्ट हो, चाहे वो एनटीएस टेस्ट कंडक्ट करे, चाहे पीपीएससी टेस्ट कंडक्ट करे, चाहे वो लेक्चरर करे, अगर वो चीजें नहीं करेगा डेफिनेटली बेटा जितनी वो चीजें नहीं करेगा उतना टेस्ट उसके लिए मुश्किल होता जाएगा। जितनी ज्यादा वो मेहनत करेगा उतनी चीजें आसान होती जाएंगी। बेटा इसकी एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूं। अगर आपको कोई सब्जेक्ट आम रूटीन में बचपन में कोई मुश्किल लगता था तो आप उसको छोड़ देते थे, आप कहते थे इसको नहीं करना, बाकी सारे सब्जेक्ट कर लेने। बेटा जब आप चीजों को छोड़ देंगे तो वो चीजें आपके लिए और मुश्किल बन जाएंगी। अगर उसी को आप किसी ट्यूशन पे पढ़ते हैं, कुछ अर्सा पढ़ते हैं, रेगुलरली पढ़ते हैं, काम करते हैं, बेटा उसको ऊपर पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली वो चीज फिर आपको आसान लग जाती है, जैसे कि बाकी सब्जेक्ट भी हैं। बेटा जब आप इसका हल यही है, चीजों को छोड़ा नहीं जाता, चीजों को पढ़ेंगे, करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह वो चीजें फिर आपके लिए आसान बन जाती हैं। जब आप उसको छोड़ देंगे आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगी। बेटा
अगर आपको कहा जाए कि बहुत बड़ा लकड़ियों का गट्ठा है, आपने उसको उठाना है बेटा, जब आप उठेंगे, हिम्मत करेंगे, उठाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली उसको हिला सकेंगे, उसको हाथ डालेंगे तो वो कुछ ना कुछ हिलेगा। बेटा अगर आपके पास सामने एक सुई पड़ी है, आपको कहें कि इसको उठाना है, तो बेटा जब आप उठेंगे ही नहीं, मेहनत ही नहीं करेंगे, उठ के चलेंगे नहीं, आप उसको हाथ ही नहीं लगाएंगे, बेटा वो सुई वहां की वहीं पड़ी रह जाएगी। इसका मतलब ये है कि बेटा आपने खुद हिम्मत करनी है और आपने ताकत के साथ, सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ आप जब काम करेंगे तो इंशाल्लाह चीजें फिर आपके सामने आसान हो जाती हैं। तो ये बेटा ये पीपीएससी में भी जॉब्स आ रही हैं, एफपीएससी में जॉब्स आई हुई हैं, यहाँ पे आप इसमें एसएसटी की जॉब्स आई हुई हैं। इसमें जनरल एज जो है इसकी बेटा 35 है फीमेल के लिए। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था फीमेल के लिए एज यहाँ पे है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जॉब्स आई हुई हैं, एसएसटी की जॉब्स है बेटा, तो इस पे आप लोग अप्लाई करेंगे, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और स्पेशली फीमेल्स के लिए। तो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, एसएसटी की जॉब्स हैं और यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। तो इसमें जो फीमेल्स ही जस्ट अप्लाई कर सकती हैं, इसमें आपका मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड हो और इसमें आपका बीएड भी रिक्वायर्ड हो। मास्टर अगर आपका बीएड किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जनरल एज जो है वो 35 है और इसमें 102 वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है। इसमें अगर किसी का बीएड कंटिन्यू वो भी अप्लाई नहीं कर सकता, अगर आखिरी सेमेस्टर भी रहता है तब भी अप्लाई नहीं कर सकते। ये आपके पास इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं जिनका मास्टर है, 35 ईयर एज है और बीएड कंप्लीट है। अप्लाई करें, आज ही अप्लाई करें। हम अप्लाई भी इसका कर रहे हैं, आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं हमसे, हम आपका अप्लाई भी कर देते हैं, ठीक है। जो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अमानत है, हम आपका सेफली अप्लाई करके डॉक्यूमेंट्स आप जो उसकी जो सबमिटेड एप्लीकेशन होगी वो आपको शो करवा देंगे, दिखा देंगे, भेज देंगे। बेटा ये सारी चीजें आप हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं। ये एफपीएससी के थ्रू जॉब्स हैं, पीपीएससी में आने वाली हैं कुछ लेक्चरर की जॉब्स जहां पे आई हुई हैं, यहाँ पे साउथ वजीरिस्तान में। बेटा यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फिजिक्स केमिस्ट्री, और यहाँ पे एज और यहाँ पे सारी मैंने लास्ट डेट इसकी 28 जुलाई 2024 है। बेटा आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है? बेटा प्रिपरेशन अगर आपने करनी है तो इसके लिए आप साइंस वाले स्टूडेंट कैसे करेंगे? बेटा साइंस वाले अपने सब्जेक्ट के ऊपर फोकस रखें, सब्जेक्ट को ज्यादा करें और उसके बाद जो इसका जनरल नॉलेज होगा उसके वो भी डेफिनेटली, चाहे वो सब्जेक्ट का दे रहा हो, चाहे वो पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ इंग्लिश, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ इंग्लिश तो बेटा आर्ट्स में आ जाता है। लेकिन इसमें जो साइंस सब्जेक्ट, जितने भी साइंस सब्जेक्ट हैं, आप लोगों को आइडिया होगा साइंस सब्जेक्ट में मेजर जो होगा वो आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा, इसको आप तैयार करें। और आर्ट्स में से बेटा इसमें से जो इसका जीके होगा, साइंस के अलावा प्लस इसका जीके भी होगा, ठीक है बेटा। एस से साइंस, जी से जीके। बेटा साइंस आप अपने सब्जेक्ट को करें, इसके अलावा जीके को भी प्रिपेयर करें। ये हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं साइंस की, आर्ट्स की, कंप्यूटर साइंस की, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रिपरेशन करवा रहे हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये साइंस की अपने मेजर सब्जेक्ट को देखें, 80% आ सकता है या 60% हो सकता है। ये अभी चीजें क्लैरिफाई हो रही हैं कि पीपीएससी टेस्ट कंडक्ट करता है, सिलेबस क्या है, जब इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा तो इंशाल्लाह मजीद क्लैरिटी के साथ आपको बता सकेंगे। बेटा ये साइंस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करें और जनरल नॉलेज तो आना ही है, चाहे वो साइंस का दे रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का, आर्ट्स का पेपर दे रहे हैं। बेटा इसमें आर्ट्स में तो फिर टोटली ओवरऑल जीके ही होगा बेटा। इसमें फिर जीके में आपको पता है ये सारी चीजें आ जाती हैं, उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं जीके के अंदर। उसमें फिर पाक स्टडी के एमसीक्यूज, उसके अंदर हिस्ट्री के एमसीक्यूज, उसमें फिर जनरल उर्दू आ जाती है, उसमें इस्लामियात आ जाती है, पाक स्टडी आ जाती है, उसमें इंग्लिश आ जाती है बेटा, इसमें करंट अफेयर, एवरीडे साइंस के एमसीक्यू, जनरल नॉलेज, बेटा सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये आर्ट्स के सब्जेक्ट में ओवरऑल आपका ये होगा। इसमें फिर सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, सब्जेक्ट आप किसी में भी किया, ये बेसिकली ईएसटी की पोस्ट है या इसमें वो चीज़ें, बेसिकली ये पेपर जनरल होगा, ठीक है। ईएसटी या आप एसएसटी भी जनरल आर्ट्स पे अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें फिर आर्ट्स का पेपर होगा। साइंस वालों के लिए फिर साइंस मेजर बन जाता है और उसमें फिर कुछ बेसिकली यहाँ पे आ जाती हैं, जनरल नॉलेज का पोर्शन भी होगा, ठीक है। ये 60-40 हो सकता है, 80-20 हो सकता है, ये चीजें अभी क्लियर होनी है बेटा। कंप्यूटर साइंस के लिए भी सिमिलरली इसी तरह ही है, इसमें 80-20 हो सकता है, 60-40 हो सकता है, जनरल नॉलेज इसमें भी होगा। आप लोग इसकी भी प्रिपरेशन करें बेटा। जनरल नॉलेज को ईजी ना लें, उसको अगर सोचें कि कितना कर लें, हम भूल जाते हैं, ये चीजें हमारे लिए मुश्किल हो जाती हैं। चीजें मुश्किल नहीं होती बेटा, आप उस चीजों को पढ़ते जाएं, ये मत सोचें कि पीछे हमने क्या पढ़ा, आगे चलते जाएं। आपकी मेमोरी के अंदर, बैक मेमोरी के अंदर चीजें सेव होती रहती हैं। शाम को सारा दिन में जो चीजें पढ़ी हैं, शाम को उसको रिवाइज करके सुन, सुबह उठ के फिर रिवाइज करें, उसके बाद आगे चीजें पढ़ें। ये सारी चीजों को सिर्फ देखना होता है, मेमोराइज करनी होती है, उसको रट्टा नहीं लगाना होता बेटा। स्पेशली जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूँ। पास्ट पेपर्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जो हम बेसिकली अपने नोट्स प्रोवाइड करते हैं, पीडीएफ की फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड करते हैं। ये सारे पास्ट पेपर्स को देखते हुए, टॉपिक्स को देखते हुए सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ। एमसीक्यूज बेटा किस तरह बनते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों ने बेसिकली आपने पास्ट पेपर्स को भी देखना है और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है बेटा।
बेटा यहाँ पे जीके ऑल सब्जेक्ट को करना है, जैसे कि मैंने बताया इसमें बेसिक मैथ आ जाती है, साइंस हो जाती है, इस्लामियात, उर्दू, ये जितने भी जो सब्जेक्ट्स हैं बेटा आर्ट्स के, इनमें से बेसिकली ये सारी चीज़ें आ जाती हैं बेटा। ये चीज़ें मैं आपको एक दफ़ा फिर यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूँ कि बेटा इनमें कौन कौन से आ जाते हैं। इसमें बेटा बेसिक मैथ, जियोग्राफिया, इंग्लिश, उर्दू, कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस, इस तरह के जो सब्जेक्ट होंगे ये आपने ऑल सब्जेक्ट को देखते हुए जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन करनी है। जनरल नॉलेज का मतलब बेटा ये नहीं होता कि सिर्फ पाकिस्तान हिस्ट्री, इंडिया पाकिस्तान हिस्ट्री और थोड़े सा वर्ल्ड नॉलेज की चीज़ें। ये जनरल नॉलेज का मतलब होता है जनरल कुछ भी हो सकता है बेटा, ये सारी चीज़ें देखनी है। टेस्ट रिवीजन भी आपने करनी है, साथ साथ आप जब पढ़ती हैं उसकी रिवीजन भी करें, टेस्ट भी खुद सेल्फ वैल्यूएशन करें। और टेस्ट अगर आप किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर देना चाहें तो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू देना चाहें तो हम टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं, टेस्ट जरूर दें, आपकी वैल्यूएशन होगी, आपको पता चलेगा कि आपने कितनी चीजें सीखी हैं, कितनी पढ़ी हैं, कहां पे वीक है। ये सारी चीजें आप इसको साथ साथ लेके चलेंगे बेटा जब प्रिपरेशन करें। बुक्स आपको अगर मैं रिकमेंड, मैंने आपको पहले कई बार बताया, इल्मी और कारवान की बुक के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं। बुक में बेटा बहुत एक्स्ट्रा मटेरियल भी होता है, कोशिश करें उन एक्स्ट्रा मटेरियल में अपना उलझे मत, उनको स्किप करें, ठीक है। जो मेन चीजें होती हैं या किसी कंसल्टेंट के थ्रू, किसी टीचर के थ्रू आप बुक को पढ़ेंगे तो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगी, वरना आप बुक के अंदर ही आप उलझ जाएंगे। इसलिए बुक को रिकमेंड मैं आपको करता जरूर हूं, लेकिन इसके अंदर चीजें जो होती हैं मेन करने वाली वही चीजें करें, एक्स्ट्रा चीजें ना करें, ठीक है बेटा। इसमें बहुत एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, लेट्स सपोज इसके अंदर बड़ी बड़ी स्टेटमेंट के क्वेश्चंस होते हैं और बहुत इररिलेवेंट चीजें होती हैं, ठीक है, जो कि हमारे इसमें चीजें मैटर ही नहीं करती, ठीक है। पास्ट पेपर्स को देखते हुए, हमारे एक्सपीरियंस को देखते हुए ये सारी चीजें हम आपको गाइड भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। और इसको आप इस तरह आपने तैयारी करनी है जैसे कि बुक को पढ़ने का सही तरीकाकार है, क्योंकि बेटा अब टाइम शॉर्ट है, टिप्स एंड ट्रिक्स के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन ही करेंगे तो आपकी कामयाबी होगी। क्योंकि अब जो चीजें, हर चीज एडवांस हो चुकी है, जैसे क्रिकेट एडवांस हो चुकी है, इसी तरह स्टडी भी एडवांस हो चुकी है, रहना सहना एडवांस हो चुका है, खाना पीना एडवांस हो चुका है बेटा। इसी तरह हर चीज के अंदर एडवांसमेंट आ चुकी है, तो आप लोगों ने तैयारी भी एडवांस लेवल के मुताबिक ही करनी है। इस तरह बेटा नोट्स वगैरह आपने खुद नोट्स वगैरह बनाए, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी वगैरह करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी चीजें इफेक्टिव होंगी बेटा। ये सारी चीजें जूम क्लास, पीडीएफ नोट, टेस्ट, अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, मोटिवेशंस, कंप्लीट प्रिपरेशन, रियल प्लेटफॉर्म है बेटा हमारा, ये प्लेटफॉर्म रियल है। और अक्सर डेफिनेटली बहुत से प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्रिपरेशन करवा रहे हैं, वहाँ पे कुछ आप लोगों को पता होगा कि बहुत से फेक भी हैं, डेफिनेटली बिल्कुल फेक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फीस भी चार्ज करते हैं। हमारी रीजनेबल मुनासिब फीस है, आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं, एटलीस्ट फीस का पूछ लें कि सर आपकी फीस कितनी है, आप लोगों को मुकम्मल गाइड किया जाएगा इंशाल्लाह। ये बेसिकली इस शेड्यूल के मुताबिक इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी इंशाल्लाह मुनासिब फीस के अंदर। और इस तरह बेटा आप प्रिपरेशन करें। और बेटा ये जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, ये आपकी प्रिपरेशन का मेथड था, और ये आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू ये सारी चीज़ें आप इसको ले सकते हैं बेटा, कर सकते हैं इंशाल्लाह। ये चीज़ें आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे बेटा, मेहनत जारी रखें इंशाल्लाह, आप आगे बढ़ें, हिम्मत करें इंशाल्लाह। ये चीज़ें बहुत जल्द होने वाली हैं और ये चीज़ें छुट्टियों के अंदर ही होंगी। जो जैसा कि राना सिकंदर हया साहब जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके बकौल ये सारी चीज़ें छुट्टियों के अंदर होनी है। और टेस्ट के लिए टाइम आपको कम बचना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर जुलाई के एंड में आती हैं, ये वाली इंशाल्लाह आएंगी भी, सही होप सो। और ये चीज़ें फिर अगस्त में हो सकता है इसका टेस्ट कंडक्ट कर लिया जाए और उसके बाद सितंबर से ये सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाएं बेटा। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ये चीज़ें होनी है। और ये इसकी ट्रांसफर पॉलिसीज वगैरह और इसमें फिर प्रमोशन वगैरह के ऊपर भी काम जारी है, उसके बारे में भी अपडेट्स आ रही हैं इंशाल्लाह। ये सारी चीज़ें समरी वगैरह मंजूर हो चुकी है, उसमें फिर ये ट्रांसफर वगैरह ये तकरीबन 2-3 दिन तक ये सारी चीज़ें इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन होनी है। उसके बाद फिर इसके बारे में फाइनली, जैसे कि आपको स्टार्ट में बताया था कि इसके बारे में 2-4 दिन, हफ्ते तक, मैक्सिमम हफ्ते तक, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम हफ्ते तक ये जो चीज़ें हैं ना इसके बारे में अपडेट्स नहीं आने वाली है, ठीक है। इंशाल्लाह अपडेट्स आएगी और इसके बारे में आप लोगों के लिए अच्छी खबर होगी। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़।